ठीक है ना, संतुष्ट है ना आप इस लेआउट से? नहीं संतुष्ट है, ड्राइंग से तो आप संतुष्ट है ना? हाँ संतुष्ट है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं क्या है कि लेआउट करने के लिए आया हूँ, आप देख सकते हैं। आगे का इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हेलो एवरीवन, सबसे पहले हमें ये देखना रहता है कि जब भी लेआउट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक बेस लाइन क्रिएट करना पड़ता है। बेस लाइन मीन्स जिस भी वाल, जो भी वाल आपका जो सबसे ज्यादा स्ट्रेट होता है उससे पैरेलल हम क्या है कि लाइन लेकर के फिर आगे का काम लेआउट करते हैं। इस फील्ड में जैसे दिखाई दे रहा है ये वाला हमारा क्या है कि बेस लाइन हम इसे बोल सकते हैं। ये स्ट्रेट है बिल्कुल। आइए आप भी देख सकते हैं, कैमरा मैन इधर आइए थोड़ा, यहाँ से ये वाले लाइन को दिखाइए आप, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। उस साइड का भी उतना स्ट्रेट नहीं है, पीछे का भी स्ट्रेट नहीं है, तो हम इसे क्या है कि बेस लाइन मान के इसी से हम क्या है कि मकान का जो भी है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर। गुड मॉर्निंग सभी को। क्या है कि आज मैं लेआउट करने के लिए आया हूँ। ये लेआउट का सबसे इम्पोर्टेंट काम मैं आज कर रहा हूँ। क्या होता है वो लेआउट का सबसे इम्पोर्टेंट, गुनिया मिलाना या राइट एंगल पे मिलाना, ठीक है। आइए कैसे मिलाते हैं ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। आइए सबसे पहले ये देखना है कि हमें एक बेस लाइन ले लेना है। ये जैसे हमारा बेस लाइन है, ये देखिए, ये हम इसको क्या है कि एक लाइन पे क्या है कि 4 मीटर पे रखते हैं। और इधर आ जाइए, इधर आइए, ये सेकंड लाइन को हम क्या है कि 3 मीटर पे रखते हैं। ये क्या है कि बाई पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर, तो क्या है कि 25 इक्वल टू 25 आता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है कि आपका 3 मीटर पे है, वो 4 मीटर पे है, ये 3 मीटर पे, तो आना हमारा क्या है 5 मीटर आना चाहिए, तब वो राइट एंगल में मकान बन रहा है कि नहीं वो पता चल जाएगा। अभी मैं आपको चेक करता हूँ, ठीक है। चलिए आप वहां जाइए, वहां जाइए, अब देखिए ये 5 मीटर पे है कि नहीं। अब देखते हैं हम इसको 5 मीटर में है कि नहीं। देखिएगा, इस आप भी देख सकते हैं, ये जो आपका जो नॉट बना हुआ है ये क्या है कि 5 मीटर पे एकदम एक्यूरेट है। आप भी कभी लेआउट का काम कर रहे हैं या फिर कराने वाले हैं या करा चुके हैं तो ये चीज को आपको बिल्कुल अपने दिमाग में ध्यान रखना है। मकान बनाना है तो बिल्कुल राइट एंगल और गुनिये में बनाना है। थैंक यू। तो आप भी कभी भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हो तो लेआउट का ड्राइंग आपको इस टाइप का मिलना चाहिए, जिसमें क्या है कि सारा कॉलम का पोजीशन होना चाहिए, आपका सेंटर लाइन ड्राइंग होना चाहिए, आप कॉलम का मार्किंग होना चाहिए, कॉलम टू सेंटर डिस्टेंस कितना है ये सब पता होना चाहिए, तभी आपका लेआउट क्या है कि एकदम एक्यूरेट हो पाएगा, ठीक है। 12 9 अब देखते हो कितना मेजरमेंट आ रहा है। 12 9 ठीक है। आप अच्छे से धागा को बीच में क्या है कि एकदम सपोर्ट करो टेप को, है ना। चलो गाइस, अभी ये वाला हम मेजरमेंट कर रहे हैं। देखिए ये बैक साइड वाला होता है, ये 12 फीट 9 इंच है, 12 फीट 9 इंच है, 12 फीट 9 इंच है, ठीक है। ये बैक साइड वाला भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, फील्ड में आप देख सकते हैं। इधर दिखा दीजिए एक बार, है ना, ये 12 फीट 9 इंच वाला है, ठीक है। कर दिया। ये वाला हम मेजरमेंट ले चुके हैं, 12 फीट 9 इंच, 12 फीट 9 इंच, 12 फीट 9 इंच। अब क्या है कि ये वाला मेजरमेंट मैं ले रहा हूँ, आप देखिए 14 9 5 फीट 9 इंच, 14 फीट 9 इंच और 5 फीट 9 इंच। फिर स्टीयर के एरिया आ जाता है सामने 7 फीट 9 इंच। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं लेआउट, ठीक है। ठीक है, कर दिया। देखिए गाइस, ये वाला लाइन हम निकाल चुके हैं, मेजरमेंट ले चुके हैं, इस लाइन का भी मेजरमेंट ले चुके हैं। अब क्या है कि मैं इस पॉइंट को क्या है कि मुझे फाइंड करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये पॉइंट मैं कैसे फाइंड करूंगा। आइए वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा कि इस पॉइंट को मैं कैसे निकालूंगा, ठीक है। आइए वीडियो में बने रहिए जूम करके, ठीक है। इस अभी ये पॉइंट हमको मिल चुका है, ठीक है। ये पॉइंट पे अभी जो बैठा हुआ था, आप देखिए ये पॉइंट है, तो ये 38 फीट 3 इंच है, ठीक है। अब यहाँ भी हमें क्या है कि 38 फीट 3 इंच हमें मेजरमेंट करना है। और ये अभी जो आप देख रहे हैं ये जो मेजरमेंट हो रहा है ये 63 फीट 6 इंच वाला मेजरमेंट हो रहा है। फिर हमारा 63 फीट 6 इंच वाला मेजरमेंट मिल जाएगा, फिर ये 38 फीट 3 इंच वाले पॉइंट को हम इससे मिला लेंगे। तो फिर ये मकान का आउटर जो बाउंड्री है ना, ये हमारा पूरा राइट एंगल में आ जाएगा। फिर अंदर का मेजरमेंट मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। थैंक यू। ठीक है गाइस, ये पॉइंट अब जब मैं जैसा आपको बता रहा था, ये पॉइंट मैं क्या है कि निकाल लिया हूँ। अब क्या है कि ये मेजरमेंट हो रहा है, फिर इसके बाद क्या है कि ये पॉइंट को मैं इससे मिला दूंगा, ठीक है। फिर क्या है कि लेआउट आउटर आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जब भी आप लेआउट का कंस्ट्रक्शन कराइए तो कुछ चीजें आपके पास होनी चाहिए। क्या चीजें होनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप इस देखिए, ये होता है लेआउट का ड्राइंग। ये लेआउट का ड्राइंग जब तक आपके पास नहीं है
तब तक आप लेआउट का काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका कॉलम टू कॉलम, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, कॉलम का फेस किधर जा रहा है ये पता हुआ रहता है। इसलिए क्या है कि जब भी आप लेआउट करें तो लेआउट का ड्राइंग आपके पास बिल्कुल ध्यान से रखिए, ये होना चाहिए। ऐसा ये घर के नक्शे से, ये घर के नक्शे से आप लेआउट का काम कभी भी नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा ड्राइंग आपको चाहिए जिसमें क्या है कि कॉलम का सारा मार्किंग होना चाहिए। आप भी इस चीज को ध्यान पे रखें और ऐसी मेरे वीडियो को फॉलो करिए, चैनल को लाइक करिए। थैंक यू। देख सकते हैं ये क्या है कि जितना भी हमारा ये कॉलम का पोजीशन है, ये क्या है कि सारा हमको एक्यूरेट मिल चुका है। अब क्या है कि ये आपका देख सकते हैं ये पूरा धागा बंधा हुआ है, हर साइड आप देख सकते हैं ये सारा आपका धागा बंधा हुआ। अब क्या है कि हमें क्या है कि कॉलम की मार्किंग करनी है। गाइस आप बताइए कमेंट करके कि आपके साइड में कितना कॉलम के मार्किंग का जो गड्ढा होता है वो कितने फीट का होता है, आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला तो प्लीज चैनल को फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ भी अगर डाउट है लेआउट से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट करिएगा या मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिएगा। थैंक यू। स्टार्ट। ये हमारे घर के ऑनर है, ये क्या है कि वी कुजूर जी है, जॉब कर रहे थे। अभी क्या है कि ये सारा टाइम क्या है कि ड्यूटी में अपना जीवन सारा बिताने के बाद क्या है कि इनको घर बनाना है, तो इसलिए क्या है कि अब जो भी इनका जीवन बचा हो घर अच्छे से घर बनाना चाहते हैं। ये देख सकते हैं। अंकल आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। ठीक है ना, संतुष्ट है ना आप इस लेआउट से? नहीं संतुष्ट है, ड्राइंग से तो आप संतुष्ट है ना? हाँ संतुष्ट। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू। गाइस ये देख सकते हैं ये लेआउट हो चुका है। ये सारा मार्किंग मैं क्या है कि ये चूना के से करा चुका हूँ, देखिए। और इसके बाद का इंफॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। लेआउट तो हो जाता है बट कल के दिन में क्या है कि इसी पोजीशन में मेरे को क्या है कि गड्ढे का साइज चाहिए, गड्ढे का लाइनिंग चाहिए, हर मार्किंग चाहिए, हर चीज मुझे इसी पोजीशन पे चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप लेआउट कराएंगे तो ये जैसे आप देख रहे हैं ये लेआउट का जो धागा है, ये लेआउट का धागा हो गया, ये लेआउट का धागा हो गया। तो इस धागे को खोलने के पहले आपको क्या है कि रेफरेंस पिलर वो बनाना पड़ता है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमेशा एक समान लेआउट नहीं हो पाता है। ना मैं कर पाऊंगा, ना आप कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। एक जैसा लेआउट कभी नहीं हो पाता है। अभी के धागे के हिसाब से गड्ढे का ये मार्किंग किया हुआ है, तो हमें कल के दिन में भी ऐसा ही धागा मिलना चाहिए साइट पे। अगर मेरा इन्फॉर्मेशन आपको सही लगे तो प्लीज चैनल को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। आज का वीडियो का ये हमारा कैमरामैन था। और ये क्या है कि सारे क्या है कि सबसे अच्छे ठेकेदार और कॉन्ट्रैक्टर और मिस्त्री, ये क्या है कि ठेकेदार नहीं है, मिस्त्री भी नहीं, ये सारा काम अपने खुद से करते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।